नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रूफ इलाही साहब है, अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमनिटी के फाउंडर है ये, जिन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे करके दिखाया कि कैसे एक ऐसा काम किया जा सकता है, एक ऐसा मिशन चलाया जा सकता है जिससे महज और महज अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल हो। आज हमने इनको इसलिए मदऊ किया कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ये काम कर रहे हैं वो ये है कि आज माह मुबारक का अज़ीम मुतबरक महीना चल रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इफ्तारी के लिए कोई मौका नहीं मिलता है, या इफ्तारी में जल्दी से जो उन्हें रोज़ा खोलने का टाइम होता है उस टाइम मोहताज होते हैं लोग कि कोई भी इफ्तारी करवा दे। तो ये काम भी रूफ साहब ने ज़िम्मा लिया, इनके यहाँ पे अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमनिटी ने ये भी अपने ज़िम्मा लिया कि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि हस्पताल जो होता है, बीमारों के साथ जो तीमारदार होते हैं उन्हें फ़िक्र लगी होती है कि बीमारों की देखभाल कैसे की जाए, और वो जो रोज़ा रखते हैं भूल ही जाते हैं बेचारे कि हमें रोज़ा भी खोलना है। तो ऐसे में अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमनिटी ने ये काम अपने ज़िम्मे लिया। तो रूफ साहब इस मौके पे एलडी हॉस्पिटल में ये और इनकी टीम जाती है, और यहाँ पे लगभग लगता है कि जितने भी वहाँ पे तीमारदार होते हैं इनकी इस इफ्तारी से वो फैज़याब होते हैं। थोड़ा सा जो भी ये कर पाते हैं ये वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रूफ साहब आपका खैर मकदम है द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में। हम आपके काफ़ी मशकूर हैं, जो भी आज कल आप काम कर रहे हैं या जो भी आप काम अंजाम देते हैं, वाकई तौर पे एक नौजवान का सर ऊंचा हो जाता है जब ऐसे काम किए जाते हैं। फ़िलहाल ये जो काम आपने ज़िम्मा लिया है, तो ये बताइए कि इसमें आप किस तरीके से ये सारा कुछ प्रॉपर वे में कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर आए। आपने भी ये खुद देख लिया, जांच लिया कि अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमनिटी क्या काम कर रही है। अब आपका कहना है कि आप ये काम किस तरह से प्रॉपर वे में कर रहे हैं। इसका खाली यही मकसद होना चाहिए कि एक इंसान में एक जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जो ये रोज़े का मुक़द्दस महीना चल रहा है इसमें 7 हक़ूक़ होते हैं। इसमें एक हक़ ये भी है कि जो रोज़ेदार को इफ्तार करवाए। बस इसी के तनासुर से अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमनिटी पेशो रफ्त होती है इन हर नेक कामों में, और अल्लाह से हम दुआ भी करते रहते हैं कि नेक कामों में हमें सबकत लेने की तौफीक दे। इसी के हिसाब से जो हम पिछले साल भी इफ्तारी हमने स्टार्ट की थी एलडी हॉस्टल में देने के लिए। आज भी उसी की एक दूसरी नशस्त स्टार्ट हो गई। जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना परसों वारिद हुआ, आज 17वां रमज़ान का महीना है, दिन है, आज 17वां रमज़ान का दिन है। उसी के हिसाब से 17वें दिन बराबर अभी तक प्रॉपरली काम चल रहा है। उसका प्रॉपर यही है कि मैंने लोगों से भी यही कहा कि ये एक अलग मद है इफ्तारी इसलिए देते हमें कि जो हमारे दोस्त अकारिब है जा उम्मत मुस्लिमा में जो ये रखने वाले जज्बा रखने वाले हैं वो आते हैं हमसे। जो ही महीना स्टार्ट होने वाला था हमने एक अपील की कि हम इफ्तारी देंगे एलडी हॉस्टल के सामने। उसी टाइम से हमारे जो अजीज़ है, जो देने वाले हैं, अल्लाह ने जिनको चुन लिया इस काम के लिए, वो हमारे पास आए। मेरी तरफ से ये वाटर है, मेरी तरफ से जूस है, मेरी तरफ से डेट्स खजूर है। अल्लाह के फजल से जितना एलडी हॉस्टल के सामने या जितनी मैं भीड़ देख रहा हूँ उस हिसाब से अटेंडेंट जितने हैं फिर तो हज़ारों में है, बहुत वो भी कम पड़ेंगे। मगर उस हिसाब से वसाइलों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। अगर मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से अपील करता हूँ कि इस काम में, इस नोबल काज के लिए जितना हम आगे आए उतना कम है। जितना वो आएंगे हम उतना ज़्यादा इधर से हम उतना पैकेट्स हम बढ़ा देंगे। इस वक्त हमारा इस वजह से हम इतना कम ही कर रहे हैं क्योंकि वसाइलों की कमी है। अगर इन नोबल काज के लिए हम आगे आए उतना हमारा काम अच्छा होगा। रूफ साहब, फ़िलहाल लगभग ये जो आप पैकेट्स बनाते हैं
अभी लगभग कितने लोग इससे फैज़याब होते हैं इस इफ्तियारी से? माशाल्लाह ठीक है। इस वक्त हम 300 टू इन बिटवीन इस 300 टू 350 या कभी कभार 328, 322, 320, 316 इसी के हिसाब से पर डे हम पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले उसकी तैयारी में हम मशगूल होते हैं दिन भर। उसमें हम आपने देख लिया कि उसमें हम क्या क्या डालते हैं, और उसके बाद शाम को प्रिपेयर होते हैं कि जाने के लिए उधर अच्छी तरह से जो डिसिप्लिन के हिसाब से लाइन में लगा के, मानो कि हम वो मुहज़्ज़िब कौम है जिसका हमें दर्स दिया है ह्यूमैनिटी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके हिसाब से हम बताना चाहते हैं, बावर करना चाहते हैं कि हम मुहज़्ज़िब कौम है, हम उस कगार में पकड़ेंगे जिससे किसी को और तकलीफ़ न पहुँचे। और सब एक बहुत बड़ा मिशन आपके हाथ में है। माशाल्लाह यहाँ पे लोगों को हर तरह की सहूलियत आप बहाल करवाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में ये तो इफ्तियारी एक पार्ट टाइम यानी कि एक महीने का, खाली साल में एक महीने का ये होता है। इन बीच में मैं आम पब्लिक से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई शख्स जो ये चाहता है कि लोगों को इफ्तियारी करवाई जाए, तो यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका है आपको कि आप जो भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी को वो यहाँ पे सुपर्द कर लीजिए। ये प्रॉपर वे में बिल्कुल सही तरीके से उसको पैक करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से बेचते हैं। तो यहाँ पे भी आप आराम से, बजाय किसी जगह आप जाने पे मजबूर हो जाएंगे, इनके पास भी आप वो ला सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से होगा। या इसके अलावा कोई ऐसा भी शख्स होता है कि यानी कि माह मुबारक एक ऐसा महीना है जहाँ पे जनाब नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद ये है कि यहाँ पे हर इंसान के लिए दीन जो हमारा है वो बिल्कुल आसान और सहल है। जो इंसान रोज़ा रख सकता है तो उसके लिए रोज़ा रखना बिल्कुल किसी भी तरीके में रोज़ा रखना है। लेकिन कुछ बीमार होते हैं या कुछ ऐसा उज़्र होता है जिसे रोज़ा उस शख्स पे जायज़ नहीं होता है, जहाँ पे रोक दिया है मज़हब ने कि अगर सेहत उसकी ठीक नहीं है तो उसमें भी जवाज़ियत बन जाती है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रोज़ा टूट जाता है, वो किसी भी तरीके से वो फिर रोज़ा का कफ़ारा अदा करते हैं, तो उन्हें मुसाफिरों को या किसी को खाना खिलवाना होता है। यहाँ पे भी प्रॉपर वे है, आपको आप वो भी यहाँ से पे ला सकते हैं। आपकी वो चाहत भी पूरी होगी, इनके थ्रू आपका काम आसान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पे काम होता है वो प्रॉपर वे में होता है। रूफ साहब, ये हमने लोगों से इल्तिमास की कि आप ये इसमें कोई इस काज के लिए नहीं है, अगर कोई पैसा भी इसमें डालें, ये इस काज के लिए नहीं है कि आप गरीब गुरबात में ये सर्व कर रहे हैं। ये काज है इफ्तियारी, ये एक अलग काज है। इसमें कोई ये पैसा उस पैसे में रूफ साहब जम नहीं करते हैं। ये इन्होंने पहले ही वजाहत की, इस बात को हमने आवाम तक पहुँचाना मुनासिब समझा। रूफ साहब, मिशन आपका बहुत बड़ा है माशाल्लाह। जो भी आप काम करते हैं अल्लाह का फजल करम है। मैं अक्सर बेशतर आपके प्रोग्राम में शमूलियत करता हूँ, आप दावत देते हैं। अभी अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने यहाँ की जो आपका लोकल इलाका है, इनकी सहूलियत के लिए क्या कुछ ऐसे इक़दाम उठाए हैं? जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपसे इल्तिमास की थी कि शादी वगैरह होती है या किसी की मौत वाक़ा हो जाती है, उसमें यहाँ पे बर्तन वगैरह ये चीज़ें सारी ज़रूरत पड़ती है, कफन दफन का इंतज़ाम। ऐसे में जल्दी में कुछ चीज़ें जो इंसान कर नहीं पाता है, क्या ऐसी सहूलियात के लिए आपने कुछ इक़दाम उठाए हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी कुछ सहूलियात बहाल हो जाए आपकी वजह से? माशाल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। और अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी जब से वजूद में आई है तब से यही ज़िम्मन में होता है कि हर कोई जो काम करे, हम पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने महल्ले के लिए जिसमें वो फ़ायदा पहुंचना चाहिए। आपने अच्छी बात की, उसके लिए हमने, आप पिछले साल भी आए, उतना नहीं था उस टाइम अथवास के पास, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। और लोगों का जब तक सपोर्ट ना होगा तब तक हम वो अचीव गोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए पिछले साल ही हमने दिसंबर के महीने से हमने आगाज़ किया, जो हम कश्मीर में बोलते हैं त्राम, जो खैर शहर में हमें ज़रूरत लगता है। मानो कि गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, हमने मुफ्त नहीं रखा है, खाली हमने ये किया है कि सहूलियत के लिए। जिधर आपका टेंट वाला आपको 10,000 बोलेगा, हम आपको हमारे इदारे में आप 5,000 भर सकते हैं और बर्तन ले सकते हैं। मैंने ये
तनासुर से कहा कि रेट के हिसाब से, कि अगर सोमवार का एक दिन का रेट 300 है, हम 150 मांगते हैं, क्योंकि इसी के पैसों से ये जनरेट होता है बाकी कामों में जो इदारों में लगता है। इसी के हिसाब से हमने ये आगाज़ किया नए स्टेप का, नए जो इनिशिएटिव है हमारा, उसमें हमने सारे बर्तन रखे हैं, त्रामी है, सरपोश है, ताशनारी है, जो भी बर्तन हमें लगते हैं, कप्स है, दीचे जो है हम जो पकवान बनाने में लगते हैं, और यहाँ तक कि जो कफन दफन का आपने बात की, उसके लिए हमने कफन भी रखे हैं जो रेडीमेड होता है, चाहे मस्तूरात के लिए चाहे मर्द के लिए, वो भी हमने रखा है। उसके लिए हमने चूल्हा भी रखा है, उसके लिए हमने बर्तन भी रखे हैं जिसमें हम पानी गर्म करते हैं। वो जो बर्तन वो हमने रखे हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कफन की रेट हमने रखी है, क्योंकि कफन के लिए पैसे जो उसकी मायत होती है वो फिर वसीयत उसी टाइम करती है कि कफन के लिए पैसे देने चाहिए थे। फिर उसके हिसाब से भी हम जो अथवाज़ ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो हम उस टाइम देखते हैं कि जो गरीब ज़्यादा हो उससे हम पैसे नहीं लेते हैं। रही बात की जो हमारे इनिशिएटिव है, हमारे इनिशिएटिव दिन ब दिन हम बढ़ते जा रहे हैं कि नए नए गोल्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मगर आपके चैनल की वसादत से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप उन इदारों को पैसे दीजिए जहां काम होता रहता है। आप उन इदारों में अपने पैसे सर्फ कीजिए जहां काम होता रहता है और जो फुल ईयर एक्टिव होते हैं, ना कि इस रमज़ान के महीने में हम लोगों से वादा करके फिर 11 महीने हम भूल ही जाते हैं सब कुछ। तो नाज़रीन, आपने सुना कि अथवाज़ ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने यहाँ पे मोहल्ले की सहूलियत के लिए तांबा जो रखा जाता है, जो भी सामान शादियों में लगता है, समावार वगैरह, त्रामियाँ, सारा कुछ इंतज़ाम इन्होंने रखा है। जो बाज़ार से आपको रेट मिलती है उसका 50% ही ये यहाँ पे चार्ज करते हैं। और यहाँ पे ये इस बात का भी यकीन दिलवाते हैं कि जहाँ इन्हें लगे कि कोई शख्स ऐसा है कि जो इसका किराया अदा नहीं कर सकता है, उससे किराया भी नहीं लिया जाता है। इससे बढ़कर इंसानियत क्या हो सकती है। अगर ऐसे इदारे काम करते रहे तो हमारे माशरे की इस्लाह बिल्कुल आराम से हो सकती है। और ऐसी चीज़ें आपसी भाईचारा कायम रखने में एक अहम रोल अदा करती है। तो हमारी आप लोगों से यही इल्तिमास है कि जैसा कि आप वक्तन फ़वक्तन देखते हैं अथवाज़ ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी किस तरीके का काम करती है। हमेशा इन्होंने काम किया, सैलाब हो या कोविड हो, ऐसे में इन्होंने बड़ा चढ़ा के काम किया। यानी कि इनका मिशन है कि महज अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राज़ी हो। यही एक मकसद है, यही एक मुद्दा है द अथवाज़ ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी का। तो रूप साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। हम आखिरी लम्हात में यही कहेंगे कि जितना आपसे हो सके अथवाज़ ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका नंबर, अकाउंट नंबर हम आपको दे देते हैं, स्क्रीन पे दे देते हैं कि क्या अकाउंट नंबर है। डायरेक्टली इनके अकाउंट में आप पैसा डालिए और आप तवक्का रखिए कि आपका पैसा जो है इंशाल्लाह फलाही कामों में सर्फ हो रहा है। रूप साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि जाते जाते मैं एक बात कहूँ आपके चैनल की वसादत से कि जो इफ्तारी का मद है, मैंने परसों भी अपने पेज पे जो अथवाज़ ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी का पेज चल रहा है FB पे, उस पर मैंने कहा कि 10 दिन का मैंने जो गोशवारी आमदनी होती है उसके हिसाब से कि मेरे पास कैश कितना आया, जूसेस कितने आए, डेट्स कितने आए, बनाना कितने आए, वो मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखा है कि जिस किसी को भी विज़िट आवर ऑफिस एनी टाइम यू कैन कलेक्ट योर रिसिप्ट। अगर किसी ने रिसिप्ट नहीं लिया होगा वो हम जो भी कोई अगर 1 क्रेट वाटर भी देंगे हम उसको भी रिसिप्ट काट लेते हैं, या कोई ऑनलाइन हमें पेमेंट करता है उसके नंबर पे हम उसी टाइम व्हाट्सअप रिसिप्ट सेंड करते हैं। इधर इतनी ट्रांसपेरेंसी है अल्लाह ताला के फजल से कि हम कोई 10 रुपया, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, 20 रुपया हमें सुबह एक ने ऑनलाइन पैसे भेजे 20 रुपया अगर हिसाब समझा जाएंगे 20 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखता है, मगर हमारे पास 20 रुपये की भी वैल्यू है, अहमियत है। हमने 20 रुपये की भी उसकी रिसिप्ट उसको सेंड कर दी और वो बंदा परेशान हो गया कि 20 रुपया आज तक हमने जब भी हम ऑनलाइन किसी इदारे में पैसे डालते थे हमें कभी रिसिप्ट नहीं मिलती थी, मगर अथवाज़ ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी वो इदारा है, ऑनलाइन में भी हम रिसिप्ट सेंड करते हैं। अगर किसी के पास व्हाट्सअप हम सेंड करते हैं, अगर वो ओरिजिनल रिसिप्ट भी पकड़ना चाहता है वो आप हमारे ऑफिस विजिट करके कलेक्ट ओरिजिनल रिसिप्ट वसूल कर सकता है। और हमारी यही ट्रांसपेरेंसी है कि और लोगों से अपील है कि वो अगर हमारे अकाउंट में पैसे डाले,
खाली रिमार्क्स दे कि ये इफ्तारी के लिए, ये सदकात के लिए, ये खैरात के लिए, ये ज़कात के लिए, क्योंकि सदक़े फ़ितर भी है कि वो हमें ईद से पहले पहले ही ख़त्म करना है। ज़कात किस मदों में खर्च करना है हमें, 8 मदों में, वो पहले पहले हमें सोचना है कि किस में हमें पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि हमें भी सहूलियत हो जाएगी बांटने में, देने में, क्योंकि ये लोगों का ही पैसा है, लोगों पे ही सर्व करना है, ना कि हमें किसी चीज़ में रखने के लिए हमें दिया गया है, हमें बांटने के लिए दिया गया है। तो नाज़रीन, तमाम वजाहत रूफ साहब ने कर दी कि इनका इदारा किस तरीके से काम करता है। तो आपसे भी गुजारिश है कि अगर इदारा सही तरीके से चल रहा है और आपको लग रहा है कि सारा पैसा माशाल्लाह सही रास्ते में जा रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इनकी जितनी भी मदद करेंगे वो आपके लिए बाइस सवाब होगा और इनके लिए आपका वो पैसा देना बाइस फ़ख्र होगा। तो ऐसे में हम मिल के जो काम कर सकते हैं आवाम की सहूलियत के लिए, जिसमें अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हमें राज़ी हो, तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि जब ये माह मुबारक ख़त्म हो जाएगा तो पूरी तफसील के साथ हम रूफ साहब के साथ एक और प्रोग्राम करेंगे, जिसमें आवाम को पूरी मतलब जो भी यहाँ भी फैसिलिटीज़ होती है, इन्होंने फैसिलिटीज़ रखी है, वो फैसिलिटीज़ आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन अशख़ास हक़दार है इनसे ज़कात हासिल करने के लिए, सदका जो लोग देते हैं कौन वो सदका हासिल कर सकते हैं, ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए कि वो किस चीज़ के हक़दार है। तो दीजिए अपने मेज़बान है जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।